हेलो, मैं हूं नीरज शुक्ला। आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मार्केट की चर्चा में निफ्टी 23,400 पे क्लोजिंग हुई। 1500 शेयरों में प्रेशर था और मात्र 900 शेयरों में जो थोड़ा बहुत रिकवरी थी, थोड़ा बहुत ही रिकवरी इसको कहेंगे। बाकी बैंक निफ्टी भी आज 50,000 पे ही क्लोजिंग है। मात्र 200-250 पॉइंट के उसमें भी बढ़ा था। कोई खास आज मार्केट का ट्रेंड नहीं था। एक साइडवेज मार्केट ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और लास्ट में आके क्लोजिंग अपने वही साइड बेस जोन जो उसका चल रहा है 200 डीएमए, उसी पे आके क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। अब मार्केट में सबसे बेस्ट सिचुएशन जो चल रही है अभी, तो कहा जाएगा सिर्फ वेट एंड वॉच ही इसमें करिए और कोई ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं है मार्केट में। या फिर जहाँ पे वैल्यू आपको समझ में आ रही, कुछ ठीक ठाक है, वैल्यूएशन वाइज सस्ते स्टॉक हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। बाकी सबसे मस्ट ग्रोथ अर्निंग की देखिए, जहाँ पे अर्निंग का इम्पैक्ट है, अर्निंग बढ़िया जिन स्टॉक में है उनमें रिकवरी हो रही है। और वो जाहिर सी बात है, गिरती बाजार में सिर्फ साथ ही जो होती है वो रिकवरी होती है। अर्निंग अर्निंग बढ़िया रहेगी, स्टॉक बढ़िया भागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इसमें कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। यदि आपकी कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक ज़्यादा गिर भी गया है, 20% 30% का लॉस भी चल रहा है उसमें, तो ये मान के चलिए कि बाजार का ये हिस्सा है, गिर रहा है, ठीक है। वो लॉस तब माना जाएगा जब आप उसको बेच लेंगे, तब वो लॉस होगा। बाकी कोई लॉस वास नहीं रहता, वो बाद में सब जहाँ मार्केट चली अपना तहाँ फिर सब रिकवर। बस ये है कि आपका जो पैसा हो वो फ्री होना चाहिए। आप किसी से उधार ना लीजिए, लोन का पैसा ना हो, कोई ज़रूरत का पैसा ना हो। ये तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इस पैसे के साथ इस मार्केट में कभी मत आइए। ये एक्सीडेंटल फेस होते हैं, कभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। मार्केट का हिस्सा ही वॉलेटिलिटी है और ये उतार चढ़ाव का बाज़ार होता ही है। कभी कोई भाग गया तो बहुत ज़्यादा भागता चला जाएगा स्टॉक, आप समझ नहीं पाएंगे कि पैसा 5 दिन में यहाँ पर डबल भी हो जाते हैं। लेकिन ये कोई गिरता है स्टॉक तो फिर पूरा लेग्स के सब चला जाता है। तो इस चीज़ के बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप या तो एसआईपी में रहिए, या तो फिर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। यदि आप स्टॉक में आ रहे हैं तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए आपका मनी। उसमें जो है ये ना रहे कि हमको इसी से आगे काम भी करना है, ये करना है। वो पैसा एज ए रिज़र्व समझिए, एज ए रिज़र्व पैसा ही सब कुछ होता है। तो रिजर्व फेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया है, लॉन्ग टर्म में चले गए हैं, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस सबसे बड़ा साथी है। मार्केट कहाँ से रिकवरी करेगी, कहाँ पे आपको लेना है, ये अच्छे से आना चाहिए, कहाँ से बेच के निकलना है। मतलब टारगेट और प्राइस ये सब पूरा फिक्स होता है, पहले से डिसाइड होता है। अब पता लगा कि आप ले लिए हैं और ना बैलेंस शीट पढ़े ना कुछ पढ़े हैं और नुकसान में चले जा रहे हैं, तो बेस्ट सिचुएशन यही, फिर आप उसको बेच के निकल जाइए। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि लॉस पे भी लॉस होते ही रहेंगे और लॉस पे लॉस होता ही रहेगा फिर। हाँ, फंडामेंटली अगर स्टॉक बढ़िया है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिचुएशन बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि सब दिन ऐसे ही रहेंगे बाज़ार के, कभी न कभी अच्छे दिन आएंगे। हाँ, ये बुरे समय चल रहे हैं मार्केट में, माना जा रहा है, लेकिन ठीक है, पेशेंस रखिए, सब बढ़िया रिकवरी होगी। ऐसी बात नहीं कि यहाँ की वैल्यू, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ की कंपनियों की वैल्यूएशन ख़त्म हो गए, सारी कंपनियाँ सस्ती हो गई हैं, अब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। देखिए, आज भी सीएलएसए की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि भारत की जो कंपनियाँ हैं अभी भी वो आउटलुक उनका बढ़िया है। यानी कि यहाँ पर कंपनी खुद कह रही है कि, मतलब सीएलएसए की रिपोर्ट है, ब्रोकरेज रिपोर्ट है कि यहाँ भी अभी वैल्यूएशन जो है कंपनियों में दोबारा भी बाकी है। पिक्चर समझिए अभी बाकी है यहाँ पर। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा हाँ अर्निंग का इम्पैक्ट था, इस वजह से बाज़ार गिरा है। इसको आप लोग समझिए, धैर्य बनाइए, पेशेंस बनाइए। बाकी अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेते रहिए। निवेश के मौके